नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार और सामाजिक सरोकार दोनों में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड अलग हटके है। अलग हटके इसलिए क्योंकि राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो रोमांच, जो उत्साह, कहना चाहिए जो मन के अंदर एक जलजला 89 से 92 तक देखने को मिला, वो वर्तमान पीढ़ी इसके पहले कभी नहीं देख पाई थी। हम ये नहीं कहते कि इतना बड़ा उबाल इस आंदोलन में पहले कभी नहीं आया। 1500 से लेकर और 2000 तक के बीच जो 500 साल में बड़े बड़े युद्ध हुए, दंगे हुए, हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी इस मंदिर के लिए। लेकिन वर्तमान पीढ़ी ने जो सबसे बड़ा आंदोलन देखा वो साल था 1989, 90 और 92 तक, क्योंकि यही वो अंतराल है जब एक ज्वार उठा पूरे भारत के अंदर मंदिर आंदोलन को लेकर, और अंततः वो तब मुकाम को प्राप्त हुआ जब लोगों ने बावी ढांचा ढहा दिया। तो अब हम आज बात करेंगे 1989 की, क्योंकि हमने पिछला जो एपिसोड छोड़ा वो छोड़ा था हमने शिलान्यास पर आकर। तो उस शिलान्यास से ही अपन आगे बढ़ेंगे और इस स्टोरी को आज 1989 और 90 के बीच तक प्रयास करेंगे, अधिकांश तथ्य आपके सामने रखे हो जाए। तो 1989 शिलान्यास का साल है ये। इसमें विश्व हिंदू परिषद की जो गवर्निंग बॉडी थी उसने, और जो धर्म संसद स्थापित हो चुकी थी, एक रणनीति बनाई कि कैसे इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया जाए, कैसे शहर और गांव एक कर दिए जाए। इसके लिए एक आंदोलन आहूत किया गया, वो था शिला पूजन कार्यक्रम। इस शिला पूजन कार्यक्रम के तहत होना यह था कि लोग अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने मजरे में, टोले में, जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालयों पर, जहां भी जगह मिले रामशिला का पूजन करें और उस रामशिला को पूजन करके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में घुमाएं, उसकी हर व्यक्ति पूजा कर पाए, उसको ये अवसर मुहैया कराएं और फिर उस शिला को श्री राम के घर का प्रतीक मानकर अयोध्या के लिए समारोह पूर्वक रवाना भी करें। तो ये एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया हर गांव तक। मजरा टोला सबसे छोटी इकाई होती है बस्तियों की, वहां तक ये आंदोलन पहुंच गया। लोगों ने शिला को ऐसे पूजा जैसे साक्षात राम मिल गए हों। इसमें संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकांश अनुसांगिक संगठन जब खुलकर मैदान में आए और इनको साथ मिला भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हिंदू महासभा का, तो ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया। इसमें हिंदू लोग शिला को बाहर आकर पूजने लगे और ये शिला जब तक अयोध्या नहीं पहुंच गई, हर जगह जहां भी लोगों को अवसर मिला वहां इसका पूजन किया गया। कहने का आशय ये कि अधिकांश हिंदुओं के हाथ वो शिला तक पहुंच गए और उन्होंने शिला को जब स्पर्श किया तो एक रोमांच, एक उत्साह, एक संकल्प मन में घर बना गया कि अब राम मंदिर बनाकर मानेंगे। तो ये शिला पूजन का एक लक्ष्य था जो भाजपा ने या विश्व हिंदू परिषद ने या संघ ने हासिल किया सफलतापूर्वक। 6 करोड़ 25 लाख शिलाएं अयोध्या पहुंची। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पहाड़ खड़ा हो गया था अयोध्या में, और ये संख्या भी बाकी में बहुत होती। 6 करोड़ 25 लाख जब राम शिलाएं अयोध्या पहुंची तो ये बात बहुत अच्छी तरह पहली बार तस्दीक हो गई। हाँ, अब राम मंदिर बनकर रहेगा, क्योंकि ये लोगों की आस्था का प्रतीक था जो अयोध्या में एकत्रित हो चुका था। तो फिर निर्णय लिया गया कि अब राम मंदिर को विधिवत शुरू करने हेतु क्यों ना शिलान्यास कर दिया जाए। यही हमने कल स्टोरी छोड़ी थी। तो यहाँ चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे रामानंदी संप्रदाय के लोग हों, हिंदू समुदाय एकजुट होकर इस शिला पूजन अवसर पर शामिल हुआ और सामाजिक एकता का परिचय देने के लिए, जन जन तक हिंदू समाज में संदेश पहुंचाने के लिए कि हम हिंदू सब एक हैं, इस संदेश को कैसे पूजा किया गया कि एक स्वयंसेवक हैं, ये दलित वर्ग से आते हैं, कामेश्वर चौपाल इनका नाम है, इनके हाथ से पहली शिला रखी गई। ये बड़ा एक घटनाक्रम था जो अपने स्तर पर हिंदुओं में पॉजिटिव संदेश देकर चला गया। और ये मैसेज जो विश्व हिंदू परिषद पहुंचाना चाहती थी जन जन तक कि हिंदू को अब इस मंदिर की प्राप्ति के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। ये जो
दलित, पिछड़ा, अगड़ा, ये सब भूलकर हिंदू। तो ये संदेश कामेश्वर चौपाल के हाथों जन जन तक पहुंच गया। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा नाम, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे आप तो विश्व हिंदू परिषद के। ऐसे अशोक सिंघल तो अपने सिर पर ईंट लेकर अयोध्या पहुंचे थे, शायद काशी से रवाना हुए थे। और इसके बाद जो कहना चाहिए ना, अब जब हम कोई काम करने जाते हैं तो फिर हमारे अंदर एक ओज पैदा होना चाहिए, एक जोश पैदा होना चाहिए, दिल में आग लगनी चाहिए। तो वो काम भी कुछ ऐसे हाथों में गया कि वो अपना रंग दिखा गया। उदाहरण के लिए उमा भारती, ऋतंभरा जी, इनके भाषणों में आग बरसती थी। ये जहां भी सभा कर देती थी, श्रोता के मन में ऐसा लगता था कि मैं क्या कर गुजरूं, मैं क्या ऐसा कर दूं कि राम मंदिर का रास्ता आसान हो जाए, क्या मैं अपनी जान दे दूं या फिर कुछ और कर गुजरूं। ये जुनून पैदा कर दिया उमा भारती और ऋतंभरा जी ने अपने ओजस्वी भाषण से। और शायद यही वो कालखंड है जब इन दोनों नेत्रियों को फायर ब्रांड नेत्री कहा जाने लगा। और जैसा कि सभी जानते हैं, नेतृत्वकर्ता की जब बात आई तो ऋतंभरा जी को दुर्गा वाहिनी की कमान सौंपी गई। अब देखिए यहाँ पर महिलाएं भी शामिल है इस आंदोलन में। महिला अपने स्तर पर काम कर रही है, पुरुष अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रौढ़ावस्था के लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, युवा अवस्था अपनी तरह से काम कर रही है। और विनय कटियार जो उस वक्त युवा नेता हुआ करते थे, बड़े लीडरशिप थी इनकी, हिंदुत्व की, बजरंग दल की कमान विनय कटियार संभाल रहे थे और जोश भर रहे थे कि बस अब करो या मरो। 1990 जब प्रारंभ हुआ और एंड को प्राप्त हुआ तो ये मील का पत्थर बना अयोध्या मंदिर आंदोलन में। मतलब धरती कंपायमान हो रही थी, ये कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन ने आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करना शुरू कर दिया था। कैसे? इस आंदोलन की सबसे ज्यादा कृपा हुई राजनीतिक स्तर पर तो भारतीय जनता पार्टी पर हुई। और इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा ने अपने एजेंडे में ये राम मंदिर शामिल किया था। राम मंदिर आंदोलन, समान आचार संहिता, धारा 370 और एक और उनका कोई था सिविल कोड, राम मंदिर, धारा 370 और जो भी रहा, 4 इनके ऐसे वो थे जिसमें भाजपा ने जब ईमानदारी से लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए तो लोगों के मन में संदेश चला गया कि हाँ, भाजपा ने जो संकल्प लिया है उसको वो जीती दिखाई दे रही है, उसे जी रही है वो, और उसके लिए मर भी रही है। तो लोगों को लगा कि भाजपा के हाथ मजबूत करना चाहिए, शायद मंदिर बन ही जाए। बस यही कारण था कि जो भाजपा 84 के दंगों में 2 सीटें तो सिमट कर रह गई थी, वो भाजपा 89 आते आते 88 सीटों तक पहुंच गई। 88 सीटें और 4 राज्यों में इनकी बाद में सरकारें भी स्थापित हुई प्योर भाजपा की। तो इसमें भाजपा की ताकत इस राम कृपा से इतनी उछल के सामने आई कि जब केंद्र में सरकार बनी गैर कांग्रेसी सरकार, तो ये भाजपा के बगैर बनना संभव ना थी, जबकि इसमें विरोधी विचारधारा के लोग शामिल थे। लेकिन भाजपा ने एक स्थायी सरकार देने की दृष्टि से इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। सरकार जब बीपी सिंह की बनी और उसको ये लगा राम मंदिर का आंदोलन अब बहुत तीव्रता को प्राप्त हो रहा है, तो उसने बगैर किसी तैयारी के जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो अचानक लागू कर दी, बगैर सोचे समझे। इससे क्या हुआ कि तत्कालीन जो युवा वर्ग था, मैंने कहा ना, एक तैयारी नहीं थी पूरी, समाज को विश्वास में नहीं लिया गया। इस मंडल कमीशन के आशय क्या है वो समझाए नहीं गए। बस एक हिंदू एकता को तोड़ने की गरज से यह मंडल कमीशन अचानक फेंक दिया गया। उससे ये हुआ कि युवाओं में रोष पैदा हो गया मंडल कमीशन को लेकर, और लोग हिंदू आपस में एक दूसरे को सबकी निगाह से देखने लगी। इस तरह से उसको पेश किया गया कि कई युवाओं ने तो आत्महत्या तक कर दी थी इस कमीशन के लागू होने पर। तो जब भाजपा को लगा, विश्व हिंदू परिषद को लगा और संघों को लगा कि अब हिंदुओं को बांटने की चाल बीपी सरकार चल चुकी है, तो फिर सोमनाथ से एक राम रथ यात्रा शुरू करने की रणनीति बनाई गई। इस यात्रा का जो नेतृत्व था वो लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में था, और रणनीतिकार थे इसके 2, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैनेजमेंट गुरु भाजपा के प्रमोद महाजन। इन्होंने कमान संभाली, और जब ये रथ निकला तो इस रथ के पीछे सारी हिंदुत्व की ताकतें ऐसे जुटी
कि रथ मानो कहना चाहिए एक महाभारत का अर्जुन का रथ जैसे चल पड़ा हो। ये रथ जहां जहां जाता था धरती कंपायमान होती थी। हिंदुओं में एक कहना चाहिए मंदिर विरोधियों के प्रति रोष बढ़ता चला जाता था और एक ओज उनके अंदर घर बनाता था इस संकल्प के साथ, हाँ अब मंदिर बना के मानेंगे। जैसा मैंने कहा, यात्रा जहां जहां गुजरी वहां वहां हिंदुत्व का एक उबाल देखने को जब मिला, तो फिर सरकार, जो केंद्र सरकार थी और जो मंदिर विरोधी लोगों का इसमें गिरोह था, ये गुट था, उनको ये लगने लगा कि यदि ये यात्रा अयोध्या पहुंच गई तो फिर इससे उठा भावनात्मक ज्वर को संभालना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। बस इसी षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार ने इशारा किया और तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी कर दी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, लाखों लोग इकट्ठे थे, सार्वजनिक रूप से उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल था। लिहाजा जब आडवाणी जी विश्राम करने एक रेस्ट हाउस में चले गए तो वहां शायद कमरा नंबर 7 था, वहां डीआईजी ने आकर उन्हें गिरफ्तारी वारंट दिखाया और घोषणा की कि आप गिरफ्तार किए जाते हैं। इस प्रकार आडवाणी जी अनेक प्रमुख स्वयंसेवक पदाधिकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इसमें प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। लेकिन हिंदुओं का रक्त उबाल पर आ चुका था। इस बात का कोई असर पड़ा ही नहीं कि हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, बल्कि और एक गुस्सा आ गया कि अब गिरफ्तार करके ही देखो, अब हम बताते हैं कि हिंदू की ताकत क्या होती है। और उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू उबाल पर आ गया, विरोध प्रदर्शन होने लगे, रेल सेवाएं ठप कर दी गई, रोड जाम कर दिए गए और जो भी माध्यम विरोध का विधि सम्मत लगा हिंदुओं ने वो विरोध किया। स्थिति ये बनी कि कार सेवक अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे, भीड़ जत्थे लाखों की संख्या अयोध्या पर, ऐसा लगा जैसे एक आक्रमण होने की स्थिति आ गई हो। हालांकि स्वयंसेवकों को ये निर्देश थे कि हमारा टारगेट केवल वो ढांचा है जो कलंक है इस देश पर, बाकी हमें कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो इसका भी प्रयास अंतिम क्षण तक करते रहना चाहिए। अब इसमें यह हुआ कि जब आडवाणी की गिरफ्तारी हो गई तो फिर भाजपा का केंद्रीय जो नेतृत्व था उसने ये निर्णय लिया कि क्यों ना अब मंदिर के लिए ही लड़ा जाए, और जब जनता साथ है तो अब राम मंदिर के मुद्दे पर ही सरकार गिराएंगे और राम मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। और यही नतीजा हुआ कि अटल जी दिल्ली से अपने निवास पर निकले और वो राष्ट्रपति पथ जो राष्ट्रपति भवन है वहां तक पैदल गए, वो मार्च करते हुए अपने पदाधिकारियों के साथ, और पैदल पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति को ये सूचना दी कि हम भारतीय जनता पार्टी बीपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। और बस ये समर्थन जैसे ही वापस हुआ बीपी सरकार गिर गई। ये बड़ा घटनाक्रम था एक सरकार। और अब ये अगली कड़ी में बताएंगे कि कैसे इस राम मंदिर ने भाजपा शासित 4 प्रदेशों की भी बलि ली, कैसे बड़े बड़े दंगे रचे गए इस मंदिर के खिलाफ, और दंगे कहीं हुए, सरकारें कहीं की गिरा दी गई ये, और फिर कैसे एक बवाल पैदा हुआ और अंततः वो ढांचा ढा दिया गया। ये हम अगली किस्त में बताएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं, फिर इस कड़ी के साथ आपके सामने आऊंगा। आप ये देख रहे हैं कि हम राम मंदिर को साथ लेके, और जो वर्तमान और घटनाक्रम आते हैं वो कुछ क्राइम क्षेत्र के होते हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र के होते हैं, सामाजिक क्षेत्र के भी होते हैं। तो जैसा भी वैसे वस्तु में उपलब्ध होती है हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको वो सब चीजें मिले जिससे आपके ज्ञान में एक वृद्धि हो। तो बस आज के कार्यक्रम में ही विराम दूंगा, और इसके साथ ही हमेशा की तरह आपसे प्रार्थना है, हमारे कंटेंट आपको लगते हैं कि जनहित के हैं, इनमें हम मेहनत करते हैं, जन सरोकार है, समाज सरोकार है, प्लीज कंटेंट हमारे सारे जितने भी हैं इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।